हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। क्या आप जानते हैं कि जब पांडवों को छिपकर रहना था तो उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ क्या भूमिकाएं निभाई। आज हम जानेंगे कि कैसे अज्ञातवास के दौरान कीचक वध हुआ और कैसे अर्जुन ने कौरवों को अकेले ही परास्त किया। देखिए संपूर्ण विराट पर्व। दोस्तों, आज हम महाभारत के विराट पर्व को विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत विराट पर्व, पांडव प्रवेश पर्व। प्रथम अध्याय। विराट नगर में अज्ञातवास करने के लिए पांडवों की गुप्त मंत्रता तथा युधिष्ठिर के द्वारा अपने भावी पराक्रम का दिग्दर्शन। अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर श्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण मेरे पितामह पांडवों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दुख में पड़ी हुई सदा ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने वाली परम सौभाग्यवती पतिव्रता द्रौपदी अपने को अज्ञात रखकर कैसे निवास कर सकी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन तुम्हारे प्रतिमाओं ने विराट नगर में जिस प्रकार अज्ञातवास के दिन पूरे किए थे वह बताता हूँ, सुनो। यक्ष रूपधारी धर्म से इस प्रकार वरदान पाने के अंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने आश्रम पर जाकर ये सब समाचार ब्राह्मणों को बताया। भारत ब्राह्मणों से सब कुछ बताकर जब युधिष्ठिर ने आरणी सहित मंथन काष्ठ पूर्वोक्त ब्राह्मण देवताओं को सौंप दिया, तब धर्मपुत्र महामानवी उन राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को एकत्र करके इस प्रकार कहा, युधिष्ठिर संपूर्ण, आज 12 वर्ष बीत गए। हम लोग अपने राज्य से बाहर आकर वन में रहते हैं। अब 13वां वर्ष आरंभ हुआ है। इसमें बड़े कष्ट से कठिनाइयों का सामना करते हुए अत्यंत गुप्त रूप से रहना होगा। कुंती नंदन अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई उत्तम निवास चुनो, जहाँ यहाँ से चलकर हम 1 वर्ष तक इस प्रकार रहें कि शत्रुओं को हमारा पता न चल सके। अर्जुन बोले, नरेश्वर, इसमें संदेह नहीं है कि उन्हीं भगवान धर्म के दिए हुए वर के प्रभाव से हम लोग इस पृथ्वी पर विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे। तथापि मैं आपसे निवास करने योग्य कुछ रणमीय एक गुप्त राष्ट्रों के नाम बताऊंगा। उनमें से किसी को आप स्वयं ही अपनी रुचि के अनुसार चुन लीजिए। कुरुक्षेत्र के चारों ओर बहुत से सुरमय जनपद हैं, जहाँ बहुत अन्न होता है। उनके नाम ये हैं, पंचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, पटचर, दर्शण, नवराष्ट्र, मल्ल, शल्व, युगंधर, विशाल, कुंती राष्ट्र, सौराष्ट्र तथा अवंती। राजन, इनमें से कौन सा राष्ट्र आपको निवास करने के लिए पसंद है, जिसमें हम सब लोग 1 वर्ष निवास करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, तुम्हारी ये बात मैंने ध्यान से सुनी है। संपूर्ण भूतों के अधीश्वर और प्रभावशाली भगवान धर्म के हमारे लिए जैसा आदेश दिया है वह सब वैसा ही होगा, उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। तथापि हम सब लोगों को
आपस में सलाह करके और सभी अपने रहने के लिए कोई परम सुंदर, कल्याणकारी तथा सुखद स्थान चुन लेना चाहिए, जहाँ हम निर्भय होकर रह सकें। तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश के राजा विराट बहुत बलवान हैं और पांडवों के प्रति उनका अनुराग भी है। साथ ही वह स्वभावतः धर्मात्मा, वृद्ध, उदार तथा हमें सदैव प्रिय है। भाई अर्जुन, इसीलिए इस वर्ष हम लोग राजा विराट की ही नगर में रहें और उनका कार्य साधन करते हुए उनके यहाँ विचरण करें। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व प्रथम अध्याय के श्लोक 19-28 का हिंदी अनुवाद। किंतु कुरुनंदनों, तुम लोग ये तो बताओ कि हम मत्स्य राज के पास पहुंचकर किन किन कार्यों का भार संभाल सकेंगे। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में किस प्रकार कार्य करेंगे? महात्मन, विराट नगर में कौन सा कर्म करने से आपको प्रसन्नता होगी? राजन, आपका स्वभाव कोमल है, आप उदार, लज्जाशील, धर्मपरायण तथा समपरायण हैं, तथापि विपत्ति में पड़ गए हैं। पांडुनंदन, आप वहाँ क्या करेंगे? राजन, साधारण मनुष्यों की भांति आपको किसी प्रकार के दुख का अनुभव हो यह उचित नहीं है, अतः इस घोर आपत्ति में पड़कर आप कैसे इसके पार होंगे? युधिष्ठिर ने कहा, नरश्रेष्ठ, कुरुनंदनों में राजा विराट के यहाँ चलकर जो कार्य करूँगा वह बताता हूँ, सुनो। मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे प्रिय भी है, अतः मैं कंक नामक ब्राह्मण बनकर महामना राजा विराट की राज्यसभा का एक सदस्य हो जाऊंगा और वैदूर्य मणि के समान हरी, सुवर्ण के समान पीली तथा हाथी दांत की बनी हुई काली और लाल रंग की मनोहर गोटियों को चमकीले बिंदुओं से युक्त पासों के अनुसार चलाता रहूंगा। मैं राजा विराट को उनके मंत्रियों तथा वधूबंदियों सहित पासों के खेल से प्रसन्न करता रहूंगा। इस रूप में मुझे कोई पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्य नरेश को भली भांति संतुष्ट रखूंगा। यदि वह राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर का प्राणों के समान प्रिय सखा था। इस प्रकार मैंने तुम लोगों को बता दिया कि विराट नगर में मैं किस प्रकार रहूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय इस प्रकार अज्ञातवास में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को बतलाकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, भीमसेन, तुम मत्स्य देश में किस प्रकार कोई कार्य कर सकोगे? तुमने गंधमादक पर्वत पर क्रोध से सदा लाल आंखें किए रहने वाले क्रोधवश नामक यक्षों और महापराक्रमी राक्षसों का वध करके पंचाल राजकुमारी द्रौपदी को बहुत से कमल ला कर दिए हैं। शत्रुहंता भीम ब्राह्मण परिवार की रक्षा के लिए तुमने भयानक आकृति वाले नरभक्षी राक्षस राजवक को भी मार डाला था और इस प्रकार एक चक्का नगरी को भय रहित एवं कल्याण युक्त बनाया था। महाबाहो, तुमने महावीर हिंडिब और राक्षस कीर्मि को मारकर वन को निष्कंटक बनाया था। संकट में पड़ी हुई मनोहर हास्य वाली द्रौपदी को भी तुमने जटासुर का वध करके छुड़ाया था। तात भीमसेन, तुम अत्यंत बलवान एवं अमरशाली हो। राजा विराट के यहाँ कौन सा कार्य करके तुम प्रसन्नता पूर्वक रह सकोगे, ये बतलाओ। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा से संबंध रखने वाला पहला अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व दूसरा अध्याय।
भीमसेन और अर्जुन द्वारा विराटनगर में किए जाने वाले अपने अनुकूल कार्यों का निर्देश। भीमसेन ने कहा, भारतवंश शिरोमणि में पुरोगांव पाकशाला का अध्यक्ष बनकर और बल्लभ के नाम से अपना परिचय देकर राजा विराट के दरबार में उपस्थित रहूँगा। मेरा यही विचार है। मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ। अपने ऊपर राजा के मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से उनके लिए सूप, दाल, कढ़ी एवं साग तैयार करूँगा और पाकशाला में भली भांति शिक्षा पाए हुए चतुर रसोइयों ने राजा के लिए पहले जो जो व्यंजन बनाए होंगे उन्हें भी अपने बनाए हुए व्यंजनों से तिप्छ सिद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं रसोई के लिए लकड़ियों के बड़े से बड़े गट्ठों को भी उठा लाऊंगा। जिस महान कर्म को देखकर राजा विराट मुझे अवश्य रसोइयों के काम पर नियुक्त कर लेंगे। भारत में वहाँ ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूँगा जो साधारण मनुष्यों की शक्ति के बाहर है। इससे राजा विराट के दूसरे सेवक राजा विराट की तरह ही मेरा सम्मान करेंगे और मैं भैक्ष, भोज, रस और पेय पदार्थों का इच्छानुसार उपयोग करने में समर्थ हो जाऊंगा। राजन, बलवान हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि काबू में करने के लिए मुझे सौंपे जाएंगे तो भी उन्हें भी बांधकर अपने वश में कर लूँगा तथा जो कोई भी मल्ल युद्ध करने वाले बलवान जन समाज में दंगल करना चाहेंगे, राजा का प्रेम बढ़ाने के लिए मैं उनसे भी भिड़ जाऊंगा। परंतु कुश्ती करने वाले इन पहलवानों को मैं किसी प्रकार का जान से नहीं मारूंगा, अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा जिससे उनकी मृत्यु ना हो। महाराज के पूछने पर मैं ये कहूँगा कि मैं राजा युधिष्ठिर के यहाँ आलारिक मतवाले हाथियों को भी काबू में करने वाला गजशिक्षक, गोविक्रता, महाबली वृक्षभोग को भी पछाड़ कर उन्हें नाथनों वाला सूप करता, दाल, साग आदि भांति भांति के व्यंजन बनाने वाला तथा नियोधक, दंगली पहलवान रहा हूँ। राजन, अपने आप अपनी रक्षा करते हुए मैं विराट के नगर में विचरूंगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहाँ सुखपूर्वक रह सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, जो मनुष्यों में श्रेष्ठ महाबली और महाबहु है, पहले भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए जिस अर्जुन के पास खांडव वन को जलाने की इच्छा से ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुल को आनंद देने वाला तथा किसी से भी परास्त न होने वाला है, वह कुंती नंदन धनंजय विराट नगर में कौन सा कार्य करेगा, जिसने खांडव दाह के समय वहां पहुंचकर एकमात्र रथ का आश्रय लिए इंद्र को पराजित कर तथा नागों एवं राक्षसों को मारकर अग्निदेव को तृप्त किया और अपने अप्रीतम सौंदर्य से नागराज वासुकी की बहन उलूपी का चित्त चुरा लिया, एवं जो सचमुच युद्ध करने वाले वीरों में सबसे श्रेष्ठ है, वह अर्जुन वहाँ क्या काम करेगा। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व तृतीय अध्याय के श्लोक 15-32 का हिंदी अनुवाद। जैसे तपने वाले तेजस्वी पदार्थ में सूर्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों में ब्राह्मण का स्थान ऊंचा है, जैसे सांपों में आशीविश जाति वाले सर्प महान है, तेजस्वियों में अग्नि श्रेष्ठ है, अस्त्र शस्त्रों में वज्र का स्थान ऊंचा है, गांवों में ऊंचे कंधे वाला सांड बड़ा माना गया है, जलाशयों में समुद्र सबसे महान है, वर्षा करने वाले मेघों में पर्जन्य श्रेष्ठ है,
नागों में धृतराष्ट्र तथा हाथियों में ऐरावत बड़ा है। जैसे प्रिय संबंधियों में पुत्र सबसे अधिक प्रिय है और अकारण हित चाहने वाले सुहृदों में धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है। जैसे पर्वतों में मेरु पर्वत श्रेष्ठ है, देवताओं में मधुसूदन भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ग्रहों में चंद्रमा श्रेष्ठ है और सरोवर में मानसरोवर श्रेष्ठ है। भीमसेन अपनी अपनी जाति में जिस प्रकार ये गुणयुक्त वस्तुएं विशिष्ट मानी गई हैं, वैसे ही संपूर्ण धनुधारियों में युवावस्था से संपन्न या गुणाकेश निर्दृढ़ विजयी अर्जुन श्रेष्ठ है। या देवराजेंद्र और भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं है। श्वेत घोड़ों वाले रथ पर चलने वाला ये महातेजस्वी गांडीवधारी भीवत्व अर्जुन वह कौन सा कार्य करेगा जिसने 5 वर्ष तक देवराजेंद्र के भवन में रहकर ऐसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं, जिनका मनुष्यों में होना एक अद्भुत सी बात है। अपने देवोपत स्वरूप में प्रकाशित होने वाले अर्जुन ने अनेक दिव्यास्त्र पाए हैं। जिस अर्जुन को मैं 12वां रुद्र और 13वां आदित्य मानता हूँ, 9वां वसु तथा 10वां ग्रह स्वीकार करता हूँ, जिसकी दोनों भुजाएं एक सी विशाल हैं, प्रतीक्षा के आघात से उनकी त्वचा कठोर हो गई है। जैसे बालों के कंधों पर जुओठों की रगड़ से चिन्ह बन जाता है, उसी प्रकार जिसकी दाहिनी और बाहिनी भुजाओं पर प्रतीक्षा की रगड़ से चिन्ह बन गए हैं। जैसे पर्वतों में हिमालय, सरिताओं में समुद्र, देवताओं में इंद्र, वासुओं में हव्यवाहक अग्नि, मृगों में सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचधारी वीरों में जिसका स्थान सबसे ऊंचा है, वह अर्जुन विराट नगर में जाकर क्या काम करेगा। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं राजा की सभा में यहाँ धृष्टतापूर्वक रहूंगा कि मैं पड़क नपुंसक हूँ। राजन, यद्यपि मेरी दाहिनी बाहिनी भुजाओं में धनुष की डोरी की रगड़ से जो महान चिन्ह बन गए हैं, उन्हें छुपाना बहुत कठिन है। तथापि कंगन आदि आभूषणों से मैं इन जयघात चिन्ह भुजाओं को ढक लूंगा। मैं दोनों कंधों में अग्नि के समान क्रांतिमान कुंडल पहनकर हाथों में शंख की चूड़ियां धारण कर लूंगा। इस प्रकार तीसरी प्रकृति नपुंसक भाव को अपनाकर सिर पर चोटी गूंद लूंगा और अपने को बिहनला नाम से घोषित करूंगा। स्त्री भाव से अपने स्वरूप को छिपाकर बारंबार पूर्ववर्ती राजाओं का गान करके महाराज विराट तथा अंतपुर की अनन्य स्त्रियों का मनोरंजन करूंगा। राजन, मैं विराट नगर की स्त्रियों को गीत गाने, विचित्र ढंग से नृत्य करने तथा भांति भांति के बाजे बजाने की शिक्षा दूंगा। कुंती नंदन प्रजनों के उत्पन्न आचार विचार और उनके किए हुए अनेक प्रकार के सत्कर्मों का वर्णन करता हुआ मैं माया में नपुंसक वेश से बुद्धि द्वारा अपने यथार्थ रूप को छुपाए रखूंगा। पांडुनंदन, यदि राजा विराट ने मेरा परिचय पूछा तो मैं कह दूंगा कि मैं महाराज युधिष्ठिर के घर में महारानी द्रौपदी की परिचारिका रह चुकी हूँ। राजेंद्र, इस प्रकार कृषित वेशभूषा में राख में छुपी हुई अग्नि के समान अपने आप को छिपा कर मैं विराट के महल में सुखपूर्वक निवास करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की मंत्रणा विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व तीसरा अध्याय। नकुल, सहदेव तथा
द्रौपदी द्वारा अपने अपने भावी कर्तव्यों का दिग्दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा पुरुषों में महान वीर अर्जुन इस प्रकार कहकर चुप हो गए। तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाई से बोले। युधिष्ठिर ने पूछा, नकुल, तुम राजा विराट के राज्य में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे? वह कार्य बताओ। तात, तुम तो सूरवीर होने के साथ ही अत्यंत सुकुमार, परम दर्शनीय और सर्वथा सुख भोगने के योग्य हो। नकुल बोले, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ अश्वबंध घोड़े को वश में करने वाला सवार होकर रहूँगा। मैं अश्व विज्ञान से संपन्न और घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूँ। मैं राज्यसभा में ग्रथिक नाम से अपना परिचय दूंगा। घोड़ों की देखभाल का काम मुझे अत्यंत प्रिय है। उन्हें भांति भांति की चालें सिखाने और उनकी चिकित्सा करने में भी मैं निपुण हूँ। कुरुराज, आपकी ही भांति मुझे भी घोड़े सदैव प्रिय रहे हैं। विराटनगर में जो लोग मुझसे पूछेंगे उन्हें मैं इस प्रकार उत्तर दूंगा। ताता, पहले पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने मुझे अश्वों का अध्यक्ष बनाकर रखा था। महीपते, मैं जिस प्रकार वहाँ विहार करूँगा वह सब मैंने आपको बता दिया। राजा विराट के नगर में अपने को छिपाए रखकर ही मैं सर्वत्र विचरूंगा। युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा, भैया सहदेव, तुम राजा विराट के समीप कैसे जाओगे? उनके यहाँ क्या काम करते हुए गुप्त रूप से निवास करोगे? सहदेव ने कहा, महाराज, मैं राजा विराट के यहाँ गौवे की गिनती जांच पड़ताल करने वाला गौशाला अध्यक्ष होकर रहूँगा। मैं गौओं को नियंत्रण में रखने और धुलने का काम अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें गिनने और उनकी परख पहचान के काम में भी कुशल हूँ। मैं वहाँ तंतिपाल नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगा। इसी नाम से मुझे सब लोग जानेंगे। मैं बड़ी चतुराई से अपने को छुपाए रखकर वहाँ सब ओर विचरूंगा। अतः मेरे विषय में आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। राजन, मेरे द्वारा रक्षित होकर राजा विराट के पशु तथा गौएं निरोग संख्या में अधिक हष्टपुष्ट, अधिक दूध देने वाली, बहुत संतानों वाली, सत्वयुक्त, अच्छी तरह संभाल होने से, रोग रूप पाप से रहित, चारों के भय से मुक्त तथा सदा व्याधि एवं बाघ आदि के भय से रहित होकेंगे ही। भूपाल, पहले आपने मुझे सदा गौएं की देखभाल में नियुक्त किया है। इस कार्य में मैं कितना दक्ष हूँ ये सब आपको विदित ही है। महीपते, गौएं के जो लक्षण और चरित्र मंगलकारक होते हैं वह सब मुझे भली भांति मालूम है। उनके विषय में और भी बहुत सी बातें मैं जानता हूँ। राजन, इनके सिवा मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणों वाले साणों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वृद्धा स्त्री भी गर्भवती हो जाती है। इस प्रकार मैं गौएं की सेवा करूँगा। इस कार्य में मुझे सदा से प्रेम रहा है, वह मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं अपने कार्य से राजा विराट को संतुष्ट कर लूँगा। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व तृतीय अध्याय के श्लोक 14-23 का हिंदी अनुवाद। युधिष्ठिर बोले, या द्रौपदी कुमारी कृष्णा हम लोगों की प्यारी भार्या है। इसका गौरव हमारे लिए प्राणों से भी बढ़कर है। या माता पृथ्वी की भांति पालन करने योग्य तथा बड़ी बहन धेनु के समान आदरणीय है। या तो दूसरी स्त्रियों की भांति कोई कामकाज भी नहीं जानती। फिर वह किस कर्म का आश्रय लेकर निवास करेगी? इसका शरीर अत्यंत सुकुमार है, इसकी अवस्था नहीं है। या यशस्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पतिव्रता है। भला यह विराट नगर में किस प्रकार रहेगी? इस भामनी ने जब से जन्म लिया है
तब से हम तक माला, सुगंधित पदार्थ, भांति भांति के गहने तथा अनेक प्रकार के वस्त्रों को ही जाना है। इसने कभी कष्ट का अनुभव नहीं किया है। द्रौपदी ने कहा, भारत, इस जगत में बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिनका दूसरे के घरों में पालन होता है और जो शिल्प कर्मों द्वारा जीवन निर्वाह करती हैं, वह अपने सदाचार से स्वतः सुरक्षित होती हैं। ऐसी स्त्रियों को सौरंद्री कहते हैं। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि सौरंद्री की भांति दूसरी स्त्रियां बाहर की यात्रा नहीं करती, अतः सौरंद्री के वेश में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा, इसलिए मैं सौरंद्री कहकर अपना परिचय दूंगी। बालों को संवारने और वेदी रचना आदि के कार्य में मैं बहुत निपुण हूँ। यदि राजा मुझसे पूछेंगे तो कह दूंगी कि मैं महाराज युधिष्ठिर के महल में महारानी द्रौपदी की परिचारिका बनकर रही हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। आप जो मुझसे पूछते हैं कि वहाँ क्या करोगी, कैसे रहोगी, उसके उत्तर में निवेदन है कि मैं यशस्विनी राजपत्नी सुदेशना के पास जाऊंगी। मुझे अपने पास आई हुई जानकर वह रख लेंगी और सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके मन में इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि द्रौपदी कैसे सुरक्षित रह सकेगी। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण, तुमने भली बात कही, इसमें कल्याण ही भरा है। क्यों न हो तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न जो हुई हो। भामिनी, तुम्हें पाप का रच मात्र भी ज्ञान नहीं है। तुम साध्वी हो और उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहती हो। कल्याणी, वहाँ ऐसा बर्ताव करना जिससे वह पापी शत्रु फिर सुखी होने का अवसर न पा सके, वह तुम्हें किसी तरह पहचान न सके। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में युधिष्ठिर आदि की परस्पर मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व चौथा अध्याय। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व चतुर्थ अध्याय के श्लोक 1 से 16 का हिंदी अनुवाद। सौम्य का पांडवों को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना और सबका अपने अपने अभिष्ट स्थानों को जाना। युधिष्ठिर बोले, विराट के यहाँ रहकर तुम्हें जो जो कार्य करने हैं वह सब तुमने बताएं। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ वह कह चुका। जान पड़ता है कि विधाता का यही निश्चय है। अब मेरी सलाह ये है कि ये पुरोहित सौम्य जी रसोइयों तथा पाकशालाध्यक्ष के साथ राजा द्रौपद के घर जाकर रहें और वहाँ हमारे अग्निहोत्र की अग्नियों की रक्षा करें तथा ये इंद्रसेन आदि सेवकगण केवल रथों को लेकर शीघ्र यहाँ से द्वारका चले जाएं और ये जो द्रौपदी की सेवा करने वाली स्त्रियां हैं वह सब रसोइयों और पाकशालाध्यक्ष के साथ पंचाल देश को ही चली जाएं। वहाँ सब लोग यही कहें, हमें पांडवों के यहाँ कुछ भी पता नहीं है। वह सब देववन से ही हमें छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। व्यासव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आपस में एक दूसरे की सलाह लेकर और अपने पृथक पृथक कर्म बतलाकर पांडवों ने पुरोहित सौम्य की भी सहमति ली। तब पुरोहित सौम्य ने उन्हें इस प्रकार सलाह दी। सौम्य जी बोले, पांडवों, ब्राह्मणों, सुहृदों, सवारी या युद्ध यात्रा, आयुध या युद्ध तथा अग्नियों के प्रति जो सहस्त्र विहित कर्तव्य हैं उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो और तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है वह सब ठीक है। भारत, अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन सावधान रहकर सदा द्रौपदी की रक्षा करना। लोक व्यवहार की सभी बातें अथवा साधारण लोगों के व्यवहार तुम सब लोगों को विदित हैं। विदित होने पर
हितैषी सुहृदों का कर्तव्य है कि वह स्नेहवश हित की बात बताएं। यही सनातन धर्म है और इसी से काम एवं अर्थ की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं भी जो युक्त बातें बताऊंगा उन्हें यह ध्यान देकर सुनो। राजपुत्रों, मैं ये बता रहा हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजपुत्रों, मैं ये बता रहा हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। उसके अनुसार राजकुल में रहते हुए भी तुम लोग वहाँ के सब दोषों से पार हो जाओगे। कुरुनंदन, विवेकी पुरुष के लिए भी राजमहल में निवास करना अत्यंत कठिन है। वहाँ तुम्हारा अपमान हो या सम्मान, सब कुछ सह कर 1 वर्ष तक अज्ञात भाव से रहना चाहिए। तदंतर 14वें वर्ष में तुम लोग अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर राजा को सूचना देनी चाहिए और मिलने के लिए उनकी आज्ञा मंगा लेनी चाहिए। इन राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी ना करें। अपने लिए वही आसान पसंद करें जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। जो मैं राजा का प्रिय व्यक्ति हूँ, यूँ मानकर कभी राजा की सवारी, पलंग, पादुका, हाथी एवं रथ आदि पर नहीं चढ़ना चाहिए। वही राजा के घर में कुशल पूर्वक रह सकता है। जिन जिन स्थानों पर बैठने से दुराचारी मनुष्य संदेह करते हो, वहाँ जो कभी नहीं बैठता वह राजभवन में रह सकता है। बिना पूछे राजा को कभी कर्तव्य का उपदेश न दें। मौन भाव से ही उसकी सेवा करें और उपयुक्त अवसर पर राजा की प्रशंसा भी करें। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व चतुराध्याय के श्लोक 17 से 31 हिंदी अनुवाद। झूठ बोलने वाले मनुष्यों के प्रति राजा लोग दोष दृष्टि कर लेते हैं। इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मंत्री का भी अपमान करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह राजाओं की रानियों से मेल जोल ना करे और जो रविवास में आते जाते हों राजा उनसे देश रखते हैं तथा जो लोग राजा का अहित चाहने वाले हों उनसे भी मैत्री स्थापित ना करें। छोटे से छोटे कार्य भी राजा को जनाकर ही करें। राज दरबार में ऐसा आचरण करने वाले मनुष्यों को कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। बैठने के लिए अपने को ऊंचा आसन प्राप्त होता हो तो भी जब तक राजा ना पूछे बैठने का आदेश न दे तब तक राज दरबार की मर्यादा का ख्याल करके अपने को जन्मदेवसा मानो उस आसन को वह देखता ही ना हो। इस भाव से खड़ा रहकर राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहे, क्योंकि शत्रु विजयी राजा लोग मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने पुत्र, नाती, पोते और भाई का भी आदर नहीं करते। इस जगत में राजा को अग्नि के समान दाहक मानकर उसके अत्यंत निकट न रहें और देवता के समान विग्रह तथा अनुग्रह के में समर्थन जानकर उसकी कभी अवलोचना न करें। इस प्रकार यत्न पूर्वक उसकी परिचय में संलग्न रहे। इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कपटपूर्ण उपचार के द्वारा राजा की सेवा करता है वह एक दिन आवश्यक उसके हाथ से मारा जाता है। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसी का पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय के सभी अवसरों पर हितकारक और प्रिय वचन कहें। यदि दोनों संभव न हो तो प्रिय वचन का त्याग करके भी जो हितकारक हो वही बात कहें। हित विरोधी प्रिय वचन का भी न कहें। सभी विषयों तथा सब बातों में राजा के अनुकूल रहें। कथावार्ता में भी राजा के सामने ऐसी बातों की बार बार चर्चा ना करें जो उसे अप्रिय एवं अहितकार प्रतीत होती हो। बुद्धिमान पुरुष मैं राजा का प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ ऐसा मानता
वह सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे। राजा के लिए जो हितकर और प्रिय हो वही कार्य करे। जो चीज राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन ना करें। उसके शत्रुओं से बातचीत ना करें और अपने स्थान से कभी विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ सकुशल रह सकता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह राजा के दाहिने या बाहिने भाग में बैठे, क्योंकि राजा के पीछे अस्त्र शस्त्रधारी अंगरक्षकों का स्थान होता है। राजा के सामने किसी के लिए भी ऊंचा आसन लगाना सर्वथा निषिद्ध है। उसकी आंखों के सामने यदि कोई पुरस्कार वितरण या वेतन दान आदि का कार्य हो रहा हो तो उसमें बिना बुलाए स्वयं पहले लेने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ठीठाई तो दरिद्रों को भी बहुत अप्रिय जान पड़ती है। फिर राजाओं की तो बात ही क्या है। राजाओं की किसी झूठी बात को दूसरे मनुष्य के सामने प्रकाशित ना करें, क्योंकि झूठ बोलने वाले मनुष्यों से राजा लोग देश मान लेते हैं। इसी तरह जो लोग अपने को पंडित मानते हैं उनका भी राजा तिरस्कार करते हैं। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व चतुर्थ अध्याय के श्लोक 32 से 47 का हिंदी अनुवाद। मैं शूरवीर हूँ अथवा बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड ना करे। जो सदा राजा को प्रिय लगने वाले कार्य को करता है वही उसका प्रेम पात्र तथा ऐश्वर्य भोग से प्रसन्न रहता है। राजा से दुर्लभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होने पर मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों में संलग्न रहे। जिसका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है और जिसकी प्रसन्नता महान फल ऐश्वर्य भोग देने वाली है, उस राजा का कौन बुद्धिमान पुरुष मन से भी अनिष्ट साधन करना चाहेगा। राजा के समस्त अपने दोनों हाथ होठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलावें, बकवाद ना करें, सदा शैने शैने बोलें, धीरे से थूके और दूसरों को पता न चले, इस प्रकार अधोवायु छोड़े। किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में कोई हास्यजनक वस्तु दिखाई दे तो अधिक हर्ष न प्रकट करें एवं पागलों की तरह हठहास न करें तथा अनंत धैर्य के कारण जड़वत निश्चेष्ट हाकर भी न रहें। इससे वह कौरव सम्मान को प्राप्त होता है। मन में प्रसन्नता होने पर मुख में मृदुल मंद मुस्कान का ही प्रदर्शन करें। जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अधिक हर्षित नहीं होता अथवा अपमानित होने पर अधिक व्यथा का अनुभव नहीं करता और सदा मुँह शून्य होकर विवेक से काम लेता है, वही राजा के यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है। जो बुद्धिमान सचिव सदा राजा अथवा राजकुमार की प्रशंसा करता रहता है, वही राजा के यहाँ उसका प्रीति पात्र होकर टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे से अकारण उसे दंड भोगना पड़ा हो, उस दशा में भी जो राजा की निंदा नहीं करता वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान राजा के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह अथवा उसके राज्य में निवास करता है, उसे राजा के सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए। जो मंत्री राजा को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं टिक सकता। इतना ही नहीं, उसके प्राणों पर भी संकट आ जाता है। अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरे को सदा राजा के साथ न मिलावे, न बातचीत करावे। उपयुक्त स्थान और अवसर देखकर सदा राजा की विशेषता प्रकट करें। जो तो साहस संपन्न बुद्धि बल से युक्त सूरवीर सत्यवादी कोमल स्वभाव और जितेंद्र होकर सदा छाया की भांति राजा का अनुसरण करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। जब दूसरे को किसी कार्य के लिए भेजा जा रहा हो,
उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आए और पीछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में निवास कर सकता है। जो राजा के द्वारा अंतरिक्त धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और वहाँ शत्रु विजय आदि कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी संकित या भयभीत नहीं होता, वही राजा के यहाँ रह सकता है। जो राजा के द्वारा आंतरिक धन एवं स्त्री आदि की रक्षा और वहाँ शत्रु विजय आदि कार्यों के लिए आदेश मिलने पर कभी संकित या भयभीत नहीं होता, वही राजा के यहाँ रह सकता है। जो घर बार छोड़कर प्रदेश में रहने पर भी प्रियजनों एवं अभिष्ट भोगों का स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर सुख पाने की इच्छा करता है, वही राज दरबार में टिक सकता है। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व चतुर्थ अध्याय के श्लोक 48 से 58 का हिंदी अनुवाद। राजा के सम्मान वेशभूषा न धारण करें, उसके अत्यंत निकट न रहें, उसके सामने उच्च आसन पर न बैठे। अपने साथ राजा ने जो गुप्त सलाह की हो उसे दूसरों पर प्रकट न करें, ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त किया हो तो उसमें घूस के रूप में थोड़ा भी धन न लें, क्योंकि जो इस प्रकार चोरी से धन लेता है उसे एक दिन बंधक अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। राजा प्रसन्न होकर सवारी वस्त्र आभूषण तथा और भी जो कोई वस्तु दे उसी को सदा धारण करे या उपयोग में लाए, ऐसा करने से वह राजा का अधिक प्रिय होता है। तात युधिष्ठिर एवं पांडु इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर पूर्वोक्त रीति से उत्तम बर्ताव करते हुए इस 13वें वर्ष को व्यतीत करो और इसी रूप में रहकर ऐश्वर्य पाने की इच्छा करो। तदनंतर अपने राज्य में आकर इच्छा अनुसार व्यवहार करना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण आपका भला हो, आपने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी। हमारी माता कुंती तथा महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो हमें ऐसी बात बताए। अब हमें इस दुख सागर से पार होने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजय पाने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूर्ण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर विप्रवर सौम्य जी ने यात्रा के समय जो आवश्यक शास्त्र विदित कर्तव्य हैं वह सब विधि पूर्वक संपन्न किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि, बुद्धि, राजलाभ तथा पृथ्वी पर विजय प्राप्ति के लिए वेद मंत्र पढ़कर होम किया। तत्पश्चात पांडवों ने अग्नि तथा तपस्वी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके द्रौपदी को आगे रखकर वहां से प्रस्थान किया। कुल 6 व्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले गए। उन पांडव वीरों के चले जाने पर जप यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ सौम्य जी उस अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को साथ लेकर पंचाल देश में चले गए। इंद्रसेन आदि सेवक भी पूर्वयुक्त आदेश पाकर यदुवंशियों की नगरी द्वारिका में जा पहुँचे और वहाँ स्वयं सुरक्षित हो रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में सौम्योपदेश संबंधी चौथा अध्याय पूरा हुआ। विराट पर्व पांडव प्रवेश पर्व 5वां अध्याय। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व 5वें अध्याय के श्लोक 1 से 14 का हिंदी अनुवाद। पांडवों का विराट नगर के समीप पहुंचकर शमशान में एक समी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे पीठ पर त्रिणे कैसे गुहों के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र दस्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुँचे। इसके बाद वे
यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में यह अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वह महान धनुधर और महापराक्रमी वीर पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। आगे जाकर वे दशाण से उत्तर और पंचाल से दक्षिण एवं यकुतलम तथा सूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रखे थे। उनकी कमर में तलवारें बंधी थीं। उनके शरीर मलिन एवं उदास थे। उन सब की दाढ़ी मूछें बढ़ गई थीं। किसी के पूछने पर वे अपने को मत्स्य देश में निवास करने का इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राज्य के जनपद में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुँचने के लिए बहुत सी पगडंडियाँ दिखाई देती हैं। जान पड़ता है कि विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और यहीं रहें। युधिष्ठिर बोले, धनंजय तुम द्रौपदी को कंधे पर उठाकर ले चलो। भारत अब इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तब गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर बोले, भैया हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें? तात यदि अपने आयुबधों के साथ हम इस नगर में प्रवेश करेंगे तो निस्संदेह यहाँ के निवासियों को उद्वेग भय में डाल देंगे। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और बहुत भारी है। संसार के सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो वहाँ सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन ने कहा, राजन शमशान भूमि के समीप एक टीले पर यहाँ समी का बहुत बड़ा शंगन वृक्ष है। इसकी शाखाएं बड़ी भयानक हैं। इसमें इस पर चढ़ना कठिन है। पांडवों, मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखते समय देख सके। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व 5वें अध्याय के श्लोक 15 से 29 का हिंदी अनुवाद। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है। इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं। विशेषतः यह दुर्गम शमशान भूमि के निकट है, अतः यहाँ तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है। इसीलिए इसी समय वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रखकर नगर में चलें। भारत ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग्य होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहाँ अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने जिस धनुष के द्वारा एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी तथा अनन्य अनेक समृद्धशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों आदि की सेनाओं का भी संहार किया था, जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती है, उस उदार तथा अनंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रतीक्षा अर्जुन ने उतार डाली। परंतप वीर युधिष्ठिर ने, जिनके द्वारा चमूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा की थी, उस धनुष की अक्षय डोरे को उन्होंने भी उतार दिया।
भीमसेन ने, जिसके द्वारा पंचाल वीरों पर विजय पाई थी। दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुतरे शत्रुओं का परास्त किया था, वज्र के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान, जिसका भयंकर टंकार सुनकर जितने भी शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए तथा जिसके सहयोग से उन्होंने हिंदुराज जयद्रथ को परास्त किया था, अपने उसी धनुष की प्रतीक्षा को भीमसेन ने भी उतार दिया, जिनका मुख तांबे के समान लाल था। बहुत कम बोलते थे उन महाबाहु मद्री नंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, समूचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपमान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले सूरवीर थे, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वयुक्त धनुष की प्रतीक्षा उतार दी। शास्त्र नकुल तथा उदार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी, जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। धनुषों के साथ साथ पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खंडक, बहुमूल्य तोड़ीण, छुए के समान तीखे धार वाले क्षीरधार और विपाट नामक बाण भी रख दिए। व्यासव्यास जी कहते हैं, राजन तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी। युधिष्ठिर बोले, सूरवीर तुम इस समी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखले में वह धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथ से रखे। उसके जो खोखले थे वह नकुल के दिव्य रूप जान पड़े। संपूर्ण महाभारत विराट पर्व पंचम अध्याय के श्लोक 30 से 36 का हिंदी अनुवाद है। क्योंकि उन्होंने देखा वहाँ मेघ तिरछी वृष्टि करता है, जिससे खोखले में पानी नहीं भरता। उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। जिसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा से बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य ये था कि इसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे इस समी वृक्ष को त्याग देंगे। परंतु पांडव इस प्रकार उस समी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गृहणियों से शव बांधने का कारण बताते हुए कहते हैं, पांडव बोले, यह 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का यहाँ धर्म है, इसीलिए ऐसा किया है। हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वह कुंती पुत्र नगर में निकट आ पहुँचे। तभी युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय जयंत, विजय, जयसेन और जयद्रथ से ये गुप्त नाम रखे। तब पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राज्य के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नगर प्रवेश के लिए अस्त्र स्थापना विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ।